सो शी इज़ अ 13-year-old गर्ल एंड उन्होंने ये कहा कि उन चारों में से सारे पुलिस ऑफिसर्स ने ड्रिंक की हुई थी। दे वर ऑल ड्रंक एंड वो दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर घुसते हैं। पहले मेरे क्लाइंट को बहुत मारा पीटा जाता है एंड जिसके कॉन्सिक्वेंस से आई थिंक उनका एक दांत टूट भी गया है एंड उनकी बेटी के साथ दे फर्स्ट पुश हर। वो पुलिस ऑफिसर्स ऐसे थे जो ड्रंक हालत में थे, वो सोफे पे बैठते हैं और उनको बीच में बैठाते हैं सोफे पे, 13 साल की बच्ची जी, एंड देन शी इज इनअप्रोप्रिएटली टच्ड। सो इन अ नटशेल दिस इज व्हाट हैपेंड। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद से सामने आई है और ये क्या पूरा मामला है, दिल्ली पुलिस के अत्याचारों से कैसे एक हंसता खेलता पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। एक छोटी सी 13 साल की बच्ची एक मानसिक ट्रॉमा में चली जाती है और ये पूरी कहानी जो है वो यहीं देश की राजधानी दिल्ली में होती है। क्या है वो कहानी और क्या है ये पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वकील जो इस पूरी जो इस दर्द भरी दास्तां की ये जो कहानी है उसके जो वकील हैं जिनके पास ये केस आया है, वकील सुप्रीम कोर्ट के चयन सरकार जी हमारे साथ है। चयन जी, स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट भारत के में। चयन जी, हम आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी जो दर्दनाक कहानी आपने हमें सुनाई, ये पूरा मामला पूरा वाकया ये क्या था? 30 सितंबर 2022 को लगभग रात के 11:50 में एक FIR दर्ज होता है साइबर पुलिस स्टेशन साउथ ईस्ट में एंड दैट FIR इज पर्टेनिंग टू सम फेक आर्म्स लाइसेंसेस दैट वर जनरेटेड। उस FIR में किसी का भी नाम, किसी भी के भी नाम का कोई भी जिक्र नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी अक्यूज्ड। सिर्फ जो जिसके नाम पे लाइसेंस इशू हुई थी उसका नाम मेंशन्ड है एंड उसका लाइसेंस नंबर है। देयर इज़ नो अदर डिटेल दैट हैज़ बीन गिवन। साथ ही में उस FIR के बाद आप डेट्स में इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ सरप्राइजिंग दैट द पुलिस हैज़ एक्टेड विद सच अलाक्रिटी विदाउट एनी एविडेंस। नाउ पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है जो ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड में है, जिसमें पुलिस ये कहती है कि 30 सितंबर 2022 को FIR दर्ज होने के बाद, मतलब कुछ घंटों बाद, उन्होंने 41A की एक नोटिस 41A का एक नोटिस इशू किया जो कि मैंडेटरी है क्योंकि FIR में जो धाराएं लगी थी वो 468, 468 एंड 471 ऑफ द IPC है। उसमें किसी में भी पनिशमेंट मोर देन 7 years नहीं होता है। द मैक्सिमम पनिशमेंट इज 3 years। सो गोइंग बाय व्हाट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस द CBI, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट ये कहा है कि जहाँ पे भी 7 साल से नीचे की कोई भी धाराएं लगती हैं उसमें 41A CRPC का नोटिस जारी करना मैंडेटरी है। इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन, इट्स नॉट अ डायरेक्टरी प्रोविजन। नाउ पुलिस ये कहती है कि 30 सितंबर 2022 के रात के 11:50 पर FIR दर्ज होने के बाद विद इन फ्यू आवर्स पुलिस ने जिसके नाम पे लाइसेंस इशू हुआ था, पुलिस उसको समन करती है। वो बंदा पेश होता है 1 अक्टूबर को एंड उन्होंने किसी दूसरे एक बंदे का नाम लेते हैं। नहीं, मेरा क्लाइंट वो नहीं है, वो किसी एक दूसरे बंदे का नाम लेता है विच इज़ धर्मवीर एंड धर्मवीर को उसी दिन सब सारी चीज़ें 1 अक्टूबर 2024 घंटे से भी कम, मेरे हिसाब से 24 घंटे से भी कम के ड्यूरेशन में ये सारी घटनाएं घटती हैं। उसी दिन पुलिस उनको, जो धर्मवीर जिनका नाम लिया जाता है, उनको एक 41A की नोटिस जारी करती है एंड वो उसी दिन पेश भी हो जाते हैं पुलिस स्टेशन में एंड फिर वो मेरे क्लाइंट का नाम लेते हैं कि इस इंसान से मुझे ये लाइसेंसेस मिले हैं। पुलिस ये सारी चीज़ें 1 अक्टूबर को कंक्लूड हो जाती है। उसके बाद सडनली 5 अक्टूबर 2022 रात के 12 बजे के बाद, इनफैक्ट वो 6 अक्टूबर 2022 लगभग सुबह के 2 से 3 बजे के बीच पुलिस मेरे क्लाइंट के घर पे जाती है बिना उसे कोई भी 41A का नोटिस जारी किए और उनके घर में पहले धर्मवीर दरवाज़ा खोलो इस तरीके की आवाज़ें लगाई जाती हैं। जब वो डर जाते हैं एंड वो दरवाज़ा खोलने से डरते हैं बिकॉज उन्हें नहीं पता कि बाहर कौन है एंड उनके साथ, मेरे क्लाइंट के साथ, उनकी 13 साल की बच्ची उस घर पे मौजूद थी उस वक्त। उनकी जो मदर है वो नहीं थी उस वक्त, वो अपने मायके गई हुई थी। सो दे गॉट स्कैर्ड
but by that time the police had so that time they did not even know that they are from Delhi police. तो क्या वो अपने वर्दी में थी, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट थे? They were not in the uniform, which is again a violation of the guidelines which has been laid down by the Supreme Court in DK Basu and ललिता कुमारी के भी गाइडलाइंस के खिलाफ ही पुलिस ने एक्ट किया. ना कोई बैच लगाया हुआ था, ना नेम लिखा हुआ था, ना ही यूनिफॉर्म में थे. एंड इनफैक्ट देयर वर 4 पुलिस ऑफिसर्स एंड जो मेरे क्लाइंट की बेटी ने कहा है अभी, हालांकि वो मैं उनका केस भी लड़ रहा हूँ. सो शी इज़ अ 13-year-old गर्ल एंड उन्होंने ये कहा कि उन चारों में से सारे पुलिस ऑफिसर्स ने ड्रिंक की हुई थी. दे वर ऑल ड्रंक एंड वो दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर घुसते हैं. पहले मेरे क्लाइंट को बहुत मारा पीटा जाता है एंड जिसके कॉन्सिक्वेंस से आई थिंक उनका एक दांत टूट भी गया है. एंड उनकी बेटी के साथ दे फर्स्ट पुश हर and unfortunately I cannot take her name because she is a minor and a victim of sexual harassment. So उनके साथ पहले उनको धक्का दिया जाता है. फिर 2 पुलिस ऑफिसर्स ऐसे थे जो ड्रंक हालत में थे, वो सोफे पे बैठते हैं और उनको बीच में बैठाते हैं सोफे पे, 13 साल की बच्ची जी. एंड देन शी इज inappropriately touched. So in a nutshell this is what happened. और उसके बाद बिना इंदिरापुरम के पुलिस को, विच इज़ इन गाजियाबाद एंड गाजियाबाद फॉल्स अंडर यूपी, विदाउट इन्फॉर्मिंग द लोकल पुलिस दे ड्रैग माई क्लाइंट आउट. एंड उस दौरान क्योंकि क्या वहाँ पर गाजियाबाद की पुलिस पहुंची? गाजियाबाद की पुलिस पहुंची थी वहाँ पे, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट की बेटी है शी हैड मेड अ कॉल ऑन 112, जिसके कॉल, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कौन है दरवाजे पे. जब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, दैट टाइम शी हैड मेड अ कॉल ऑन 112, जिससे गाज़ियाबाद की पुलिस वहाँ पहुँची. और उनके पहुँचने के बाद वो पुलिस उनको घसीट के ले जा रही थी. एंड वो सारे नेबर्स वहाँ पे थे जिस सोसाइटी में यह घटी थी घटना. देर आर पीपल हु सॉ दिस हैपन. एंड उसके बाद उनको लेके दे स्ट्रेट अवे टुक हिम टू द बदरपुर पुलिस स्टेशन, विच इज़ ऑल्सो फॉर साइबर क्राइम साउथ ईस्ट. तो ये दिल्ली पुलिस के लोग थे क्या? ये चारों लोग पुलिस के किस ब्रांच से हैं? ये बाद में हमें पता चलता है कि ये चारों लोग दिल्ली पुलिस के थे, जिसमें से 2 सब इंस्पेक्टर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स थे. और ये सारे साउथ ईस्ट में क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में ही अभी फ़िलहाल दे आर अपॉइंटेड देयर एज सब इंस्पेक्टर्स. एंड बाद में हाँ, इसमें ये एक और घटना घटती है कि माई क्लाइंट देयर आफ्टर ही एस्केप्स द पुलिस, बिकॉज वहाँ पे उनको दे डिड नॉट come with any documentation. There was no warrant of arrest. There was neither a 41A notice. So he escaped. And मेरे क्लाइंट की हालत ऐसी थी कि बिकॉज 6th of October को ही सुबह उनके पेरेंट्स पटना से वो आ रहे थे, बिकॉज मेरे क्लाइंट की मदर शी वॉज इन द लास्ट स्टेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर एंड डॉक्टर्स इन पटना हैड गिवन अप ऑल होप. तो उन्होंने 6 तारीख की सुबह वो आ रहे थे और ये सारी घटना 6 तारीख की आधी रात को घटी. करेक्ट. लगभग रात के 3-4-2 बजे से ये शुरू हुआ ये सारा कुछ तमाशा. एंड आई थिंक बाय 3:30 or 4 AM मैक्सिमम एवरीथिंग गॉट ओवर एंड ही वॉज टेकन टू द बदरपुर पुलिस स्टेशन. देयर आफ्टर मेरे क्लाइंट के पेरेंट्स आते हैं. जो बाद की घटना है ये भी मैं बता दूं आपको, बिकॉज मेरे क्लाइंट के पेरेंट्स आते हैं दिल्ली. एंड बाय दैट टाइम मेरे क्लाइंट के फ़ोन वगैरह सारा कुछ सामान जो था वो ऑलरेडी पुलिस के कस्टडी में होता है विदाउट अ 41A नोटिस. माता पिता कहाँ कांटेक्ट करते हैं? वो न्यू दिल्ली स्टेशन में स्ट्रैंडेड होते हैं और उन्हें जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता तब क्या उम्र रही होगी उनके माता पिता की? मदर की जो एज थी, जो मैंने मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे थे 2020 के, जहाँ पे उनका ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट चल रही थी अपोलो हॉस्पिटल में, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में. तो शी वॉज अराउंड 64 दैट टाइम. सो आई एम अज्यूमिंग शी शुड बी अराउंड 66 or 67. एंड अनफॉर्चुनेटली 18th of October को उनकी मदर while the father was taking her for treatment to the Apollo hospital, वो कोलैप्स कर जाती हैं ऑटो रिक्शा में एंड शी डाइज राइट आउटसाइड द हनुमान मंदिर इन सीपी. और उस वक्त आपके जो क्लाइंट है वो कहाँ थे? वो बिकॉज ही हैड एस्केप्ड सो ही वॉज ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ और फैमिली वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉट. एंड एस्केप का कारण भी आई डोंट वांट टू जस्टिफाई व्हाट हैपेंड, बट देन वो अरेस्ट ही इलीगल था. सो आई डू नॉट थिंक दैट ही कैन बी टर्म्ड एज एन एब्सकॉन्डर, बिकॉज जब आपके FIR में नाम भी नहीं है और ना आपको कोई 41A का नोटिस दिया गया है, सो देर इज़ नो वे दैट यू कैन अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट एनी प्रॉपर प्रूफ.
सो मेरे क्लाइंट उस टाइम ही वॉज, एंड ऊपर से उनके पास उनका फ़ोन नहीं था, एंड उनके फादर बीइंग अ सीनियर सिटीजन ही ऑल्सो लॉस्ट हिज फोन इन दैट एंटायर ऑर्डील. आज जो मुझे खबर मिली, जो सूचना मिली है उनके परिवार से, माई क्लाइंट्स मदर इज़ नो मोर. शी अनफॉर्चुनेटली डाइड ऑन 18th of October. किसी NGO ने जो वहाँ से उनको स्पॉट किया, किसी ने कॉल किया वहाँ पे, लोकल किसी लोगों ने हेल्प किया उनको, उस NGO ने ही उनका अंतिम संस्कार भी किया. एंड द फादर इज़ राइट नाउ विद सम ओल्ड एज होम इन दिल्ली, विच even till date we don't know which old age home he's currently in. This is the situation. ये सारी बातें जब उनके परिवार से मैं मिला अराउंड ऑन 27th of February, जब मेरे क्लाइंट की बेल एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तब उनकी बेटी ने जो अपनी मदर के साथ आई हुई थी वहाँ पे कोर्ट में, साकेत में, तो उस वक्त उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई और मैंने उनको कहा कि आप इसको एक अपनी ही भाषा में, वॉट एवर यू फील लाइक इज़ राइट. शी इज़ एन 8th standard स्टूडेंट स्टडिंग इन अ वेरी गुड स्कूल इन नोएडा. शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. 13 साल की बच्ची है. तो आई वॉन्टेड हर टू राइट हर स्टोरी, वॉट हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट. जब मैंने उनकी लिखी हुई ये पूरी कहानी पढ़ी 27 फरवरी को, उन्होंने एक्चुअली लिख के मुझे 28th of February को ये हैंड ओवर किया. सो आई वॉज शॉक्ड बिकॉज police is something which from whom you expect that you will be protected. Right. And मेरे क्लाइंट ने क्या किया है, नहीं किया है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ. यही आपसे अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि एक हंसता खेलता परिवार, एक बेटी जो 8वीं क्लास में पढ़ती है, एक ब्राइट स्टूडेंट है, न सिर्फ वो अपना अच्छा भविष्य बनाने की राह पे थी, देश के भविष्य के लिए भी ऐसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान देते हैं, और ऐसा परिवार पुलिस की लापरवाही से कैसे तितर बितर हो गया. माना सर आपके क्लाइंट अभी, क्योंकि आरोप तय नहीं हुए हैं, जाँच की प्रक्रिया चल रही है, मामला कोर्ट में है, ऐसे में अगर वो गिल्ट होते भी हैं तो परिवार के साथ जो इस तरीके की बदसलूकी होती है, जिसमें मदर जो हैं वो अपनी ज़िंदगी खो देती हैं, बेटी के साथ इस तरीके की हरकतें होती हैं जैसे कि मानसिक संतुलन भी किसी बच्चे का बिगड़ सकता है. ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से देखें तो ये जो गिरफ्तारी हुई, उनकी जो मारपीट हुई, जो घर के दरवाजे तोड़े गए, ये किस तरीके से कानूनी तौर पर इसको देखा जाए? मेरे हिसाब से किसी भी पुलिस फोर्स को दिस इज दे डोंट हैव द कानून. मैंने वर्तमान में इसीलिए आपको 41A का जिक्र किया. मैंने अरनेश कुमार और के गाइडलाइंस के बारे में बात की, मैंने सत्येंद्र कुमार अंटिल के बारे में बात की. सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि जहां 41A की कंप्लायंस नहीं की गई हो, वहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी फॉर दैट पर्सन टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. जिस पर्सन को भी आपने अरेस्ट किया है विदाउट द कंप्लायंस ऑफ 41A CRPC, दैट पर्सन हैज़ टू बी ग्रांटेड बेल. सो इट इज़ शॉकिंग एक्चुअली, दिस इज़ हैपनिंग इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री. और अगर आप कैपिटल में ये सारी चीज़ें, जो दिल्ली पुलिस, जो इट्स अ वेरी फेमस पुलिस फोर्स, एंड इफ़ दे आर कमिटिंग सच ग्रेव इनजस्टिस एंड ये प्रोसीजरल एरर्स ये अगर करते हैं, सो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर फोर्सेस ऑफ द कंट्री. सो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली एंड कानूनी तौर पर ये होता है कि अगर, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, आई विल रिपीट दैट, इफ़ द पनिशमेंट द सेक्शंस एलिजेड इन द FIR, अगर उसमें जो पनिशमेंट है वो 7 साल से नीचे का है, so then it becomes mandatory for the police to give a 41A notice. मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस ने ऐसा क्या सर्वेलेंस किया 4 दिन के अंदर, जो मेरे क्लाइंट को उन्हीं के घर से रात के टाइम सोते हुए उठाया एंड दरवाज़ा तोड़ के. He was not accused of any terrorist activity. He was not accused of any heinous offense. At the most, अगर जो allegation लगी है, that would be 468, 471, which is forgery. तो forgery is not a heinous offense. And for that, the police cannot use force, brutal force, to enter his house at odd hours without following the due process of law. So due process of law यहाँ पे definitely नहीं follow हुआ था, और जिसके कारण आज उस घर से भी उनको निकाल दिया गया because that was a rented accommodation. पुलिस को बिल्कुल नॉलेज थी that person is staying there. फोन नंबर्स वही एक्टिवेटेड थे. They could have simply, आजकल 41A की नोटिस आई हैव सीन सिंस आई डू लॉट ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, बहुत सारे लोगों को 41A की नोटिस व्हाट्सएप के थ्रू भेजी जाती हैं. सो दे कुड हैव सिंपली सर्व्ड अ व्हाट्सएप मैसेज, गिवन द नोटिस अंडर 41A थ्रू व्हाट्सएप. उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था. बट इस तरीके से बार्जिन करके दरवाज़ा तोड़ के, तो आई थिंक दैट्स एब्सोल्यूट लॉलेसनेस, नथिंग एल्स. तो जिसको रक्षक कहा जाता है, उस रक्षक का ये भक्षक रूप जो है वो जब दिखता है रात के 2 बजे बाकायदा दरवाजे को तोड़कर,
और मारपीट के दांतों को तोड़कर एक शराब के नशे में पुलिसकर्मी जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो क्या सर, अगर आरोप तय नहीं होते हैं तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होती है? वेल मेरे हिसाब से देयर शुड बी एन इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम. मोस्ट प्रोबेबली we'll be going to the Honorable Delhi High Court with this plea कि इन पुलिस ऑफिसर्स के बीच में every accused has a right of defense. एंड अगर ये भी अक्यूज बनते हैं, इनके पास भी डिफेंड करने का इनको मौका दिया जाना चाहिए. दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. बट एट द सेम टाइम इनके अगेंस्ट में इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए. दैट शुड बी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड. प्लस इट इज not only pertaining to my client but also his daughter, who is a minor and a female. So उनके साथ जो भी कुछ हुआ है, उनके ही शब्दों में जो भी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है अभी गाजियाबाद में विद द चाइल्ड हेल्पलाइन, उस कंप्लेंट के ज़रिए इन पे FIR भी दर्ज होना चाहिए. आई थिंक दैट इज देयर शुड बी क्रिमिनल केस, एन FIR लॉज्ड अगेंस्ट दीज एरिंग पुलिस ऑफिसर्स. बाकी इनका जो डिफेंस है वो ट्रायल की बात है, वो कोर्ट देखेगी. वो मैं कहने के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन राइट. सर एक सवाल और, आम जनता जो आपको देख रही है वो ये सुनना चाहती है कि क्योंकि अभी देश में फाइनल एग्जामिनेशन हर स्कूल में चल रहे हैं, उस बच्ची के भी फाइनल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, आप उनसे लगातार मिलते रहे हैं, मनोस्थिति उस बच्ची की क्या है इस वक्त? मैंने कोशिश की है. आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट इन मेंटल हेल्थ, बट एज अ लॉयर आई थॉट इट्स माई ड्यूटी टू स्पीक टू दैट विक्टिम. मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की. शी सीम्स टू बी वेरी स्कैर्ड. उनके स्कूल में भी पुलिस पहुंच गई थी एक्चुअली, एंड दैट वाज इन्फॉर्म्ड बाय द प्रिंसिपल टू हर मदर. Or she's being followed. There were people in the police force, I don't know who exactly, who even went and inquired, followed the auto rickshaw that she was traveling in, जिससे वो स्कूल आना जाना करती थी. तो ये सारी चीज़ें घट रही थी उसके साथ. सो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि ये सारी चीज़ें अगर हमारे साथ घटती हैं तो हम डर जाते हैं. तो शी इज़ जस्ट 13 years old. आई थिंक वी शुड give her some sympathies, because मानसिक संतुलन बिगड़ना इट्स क्वाइट नेचुरल इन दीज सिचुएशंस. बहुत ही गंभीर ये पूरा जो वाकया है, बहुत गंभीर है. ये बेटी किसी की भी हो सकती है, वो बेटी मेरी और आपकी भी हो सकती है. 13 साल की बच्ची इस देश में, जो कि आने वाले भविष्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकारें देती हैं, लेकिन उसी सरकारों के उसी राज्य में इस तरीके की घटनाएं घटती हैं. एक बच्ची जिसके एग्जाम्स चल रहे हैं, किस तरीके की मानसिक ट्रॉमा से वो लड़की गुजर रही है, पिता उनके जेल में. हालांकि सर आप ये भी कह रहे थे कि बेलेबल होता है, फिर भी अब तक वो सलाखों के पीछे हैं. अगला कदम कानूनी तौर पे आपका क्या होगा? अब आप क्या करेंगे अगले? नहीं, बेलेबल जो सेक्शन है उसमें से एक नॉन बेलेबल सेक्शन है. बाकी सारे सेक्शंस जो लगे हैं वो बेलेबल है. उनमें उनको एक और, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी से वो निकले थे, तो उनके अगेंस्ट में 223 एंड 224 IPC के तहत कार्रवाई की जा रही है. बोथ आर बेलेबल सेक्शंस, बट देयर इज वन नॉन बेलेबल सेक्शन, जिसकी वजह से उनका फर्स्ट बेल एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट. वी ट्राइड टू गिव द कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम, दैट इज द डॉटर, इन अ सील्ड एनवेलप व्हिच द ट्रायल कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. जिसके रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि 13 साल की बच्ची है, उसके साथ जो कुछ हुआ इसको सील लिफाफे में ही पढ़ना चाहिए था. जज साहिबा को क्या हुआ? सील लिफाफे में ही पढ़ना चाहिए था, बट द ट्रायल कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये इस केस से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके लिए आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के पास जाएं. सो कोर्ट जो कहे वी हैव टू फॉलो बाय दैट, गो बाय दैट, and they are paramount, and so we can only challenge those orders. Order अभी तक आई नहीं है because the rejection order was passed only yesterday, on 27th, on 1st of March, I'm so sorry, on 1st of March, which is yesterday. Order अभी तक upload नहीं हुआ, till now it has not been uploaded. So जैसे ही upload होता है, I think that would be the right time to go and challenge that order. तो ये पूरा केस आपने सुना, हमसे बात कर रहे थे वकील साहब. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो सवाल यहाँ पर उठ कर आ रहे हैं वो ये कि पुलिस का ये जो चेहरा है, जो आधी रात को पुलिस ने ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाई शराब के नशे में की है, ये कभी भी कहीं भी हो सकती है. एक लंबी कानूनी प्रक्रिया इसमें आगे भी चलेगी, लेकिन समाज में इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये निंदनीय है. कोई भी समाज में इसको एक्सेप्टेबल नहीं है.
लॉ स्ट्रीट जर्नल का हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत इस केस में लगातार इस परिवार के साथ, वकील के साथ हम लगातार खड़े हैं और आगे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट इस केस में होगा वो भी हम लगातार आपको बात बताते चलेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।